अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। मैं हूं आपकी होस्ट और लेकर आई हूं आपके लिए एन अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन योर डिमांड, क्योंकि आपने कमेंट सेक्शन में हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने इस वीडियो को बनाया है। काफ़ी सारे स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो हैं वो इंटरव्यू के बाद रिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो लोग पूछते हैं कि अब हम आगे क्या करें। जब हमारा इंटरव्यू रिफ्यूज़ हो गया तो अब आगे क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आ जाता है वो है न्यू एप्लीकेशन। आप न्यू एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। सेकंड आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू। एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जेआर, जिसे जुडिशल रिव्यू कहते हैं। तो ये 3 होते हैं हमारे पास ऑप्शन आफ्टर रिफ्यूज़ल। मैं इन तीनों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये तीनों क्या हैं। फिर आप जो है अपनी सिचुएशन के साथ उसको कंपेयर करके जो आपको सूटेबल लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी मशवरा दूंगी कि आप अपने कंसल्टेंट से भी कंसल्ट करें, क्योंकि वो आपके केस को बेहतर तरीके से समझते हैं और उनको पता है कि क्या क्या चीज़ें बीच में हैं। अपनी वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन जो है वो है न्यू एप्लीकेशन का। आप न्यू एप्लीकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर रिफ्यूज़ल, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि आपको न्यू कॉज लेना होता है और न्यू जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आप सबमिट करवाएंगे। न्यू डॉक्यूमेंट्स नए सिरे से फिर आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और इसके साथ साथ जो आईएचएस होता है वो आपको दोबारा से पे करना पड़ता है। तो मतलब एक नए सिरे से जो है ये सारी चीज़ चलती है। इसके साथ साथ फिर ये होता है कि आपको जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपका दोबारा से इंटरव्यू आ जाता है तो आपने इस चीज़ को प्रूव करना होता है कि आप एलिजिबल हैं और आपका जो इंटरव्यू है वो इस बार ज़्यादा टफ़ भी हो सकता है। वो आपसे ज़्यादा टफ़ इंटरव्यू ले सकते हैं, क्योंकि एक बार जो है आपका रिफ्यूज़ल जो है वो आ चुका है। एक बार आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई, अब आपने नई सबमिट करवाई और उनका सिस्टम इतना अपडेट है कि उनको पता होता है आपकी सारी प्रीवियस जो आपका प्रोसेस रह चुका है, जो आपकी हिस्ट्री है, उनको सब पता होता है। तो वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक बंदा आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपसे और टफ़ क्वेश्चन करता है, आपसे और टफ़ क्वेश्चन करता है और आपने उन टफ़ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं खुद को प्रूव करने के लिए कि आप जो है वो इस चीज़ के एलिजिबल हैं और उनसे मिस्टेक हुई है। तो ये था न्यू एप्लीकेशन का प्रोसेस। अब मूव करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू की तरफ। एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू जो है वो आपने होम ऑफिस ने रखा हुआ है कि अगर केस वर्कर की तरफ से कोई एरर आ जाता है, होम ऑफिस की तरफ से कोई एरर आ जाता है, तो उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 28 डेज़ की होती है। जब आपको रिफ्यूज़ल मिलता है उसके 28 डेज़ के अंदर आपने जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई करना होता है। तो अगर आपको लगता है कि होम ऑफिस की तरफ से कोई एरर आया है, केस वर्कर की तरफ से कोई एरर आया है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस सूरत में जो है होम ऑफिस की जो सीनियर टीम है वो आपके केस को जो है वो दोबारा से देखती है और अगर उन्हें लगे कि वाक़ई के केस वर्कर की तरफ से एरर आया है, इनकी तरफ से कोई मिस्टेक आई है, तो वो केस आपका दोबारा जो है वो उसी केस वर्कर के पास चला जाता है कि ये मिस्टेक है, इसको आप दोबारा से रिव्यू करें। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का जो आंसर है उसकी जो ड्यूरेशन है वो उसका जो टाइम फ्रेम है वो है 6 मंथ, लेकिन जो इंटरनेशनल एप्लीकेंट है उसकी 6 मंथ से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसका कोई पता नहीं होता कि आपको 1 मंथ में आंसर आता है, 2 मंथ्स में आता है, क्योंकि जिसने एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू का अभी तक अप्लाई किया है उनके आंसर्स अभी तक नहीं आए। 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गए, उनके आंसर नहीं आए। लेकिन इसका जो टाइम फ्रेम है वो 6 मंथ्स का है और जो इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं उनका जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा का भी टाइम लग सकता है। तो ये थी एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू की डिटेल। अब आ जाते हैं जेआर पे, जुडिशियल रिव्यू जिसको कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल सुन के आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो गया होगा कि ये कोर्ट से रिलेटेड है। अगर आपको लगता है कि केस वर्कर का एरर आया है, होम ऑफिस की तरफ से एरर आया है, तो आप होम ऑफिस को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में कि उन्होंने जो है इस चीज़ को सही तरह से नहीं देखा, उनकी तरफ से एरर आया है और आप जो है वो बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल फेयर हैं, ये जो रिफ्यूज़ल आया है इसमें डेफिनेटली कोई एरर है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू अप्लाई करने से पहले का एक प्रोसेस है। आप इसी तरह से जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं कर सकते
होम ऑफिस को चैलेंज नहीं कर सकते फ़ौरन। उसका एक प्रोसेस है। उसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपने जो है वो एक लेटर लिखना होता है होम ऑफिस को, जिसको PAP पैप कहते हैं। पैप इज़ प्री एक्शन प्रोटोकॉल। उस लेटर में बेसिकली आप होम ऑफिस को बताते हैं कि आप जो है हमारी एप्लीकेशन को रिव्यू करें, एप्लीकेशन को जो है वो रिकंसीडर करें, क्योंकि ये जो रिफ्यूज़ल आया है इसमें डेफिनेटली कोई एरर है, तो आप इसको रिकंसीडर करें, अदरवाइज़ जो है हम आपके फ़ैसले को कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। इस लेटर के बाद होम ऑफिस जो है वो पाबंद है कि वो 14 डेज़ में जो है वो इसको आंसर करे, इस लेटर का आंसर करे। तो वो 2 ही सूरतों में आंसर करते हैं कि आपका जो है वो हम एप्लीकेशन रिकंसीडर करते हैं और उसको रिव्यू करते हैं, या वो कहते हैं कि हम अपनी बात पर कायम हैं, हमारा फ़ैसला जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप उनको कोर्ट में चैलेंज करते हैं। कोर्ट में फिर आपकी हियरिंग होती है, आपको हियरिंग के लिए बुलाया जाता है। जजेस तो जो हैं वो आपका पूरा केस देखते हैं, सुनते हैं, और अगर उनको लगता है कि डिसीजन जो है वो अनफेयर दिया गया है, इस एप्लीकेशन को रिकंसीडर करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, तो वो होम ऑफिस को फिर ऑर्डर देते हैं कि इस एप्लीकेशन को जो है वो रिव्यू किया जाए, और उसके बाद होम ऑफिस उसको रिव्यू करता है। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास जब आपका इंटरव्यू के बाद वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जो है इन तीनों ऑप्शंस में से जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे आप उसको पिक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको यही मशवरा देंगे कि आप अपने कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि वो आपका पूरा केस देख रहे होते हैं। वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा ऑप्शन। और इसके साथ साथ हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है देन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारी टीम आपको ज़रूर गाइड करेगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।